हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जहाँ जो चैप्टर है 3.2 उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो आपको बताने वाले हैं वो है क्वेश्चन 5। देखिएगा आपके बोर्ड के स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर है 5, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए भी, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी है। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ये क्या है और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। आइए बिना देरी किए हुए सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एक आयताकार बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। यहाँ तक आपका एक कंप्लीट हो जा रहा है। आगे का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ से दूसरा आ जाता है कि बीमाएँ आपको ज्ञात करनी है। तो बीमाएँ निकालने के लिए सबसे पहले आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जो उसके क्षेत्रफल के आधार से उसकी बीमाएँ मिल सकती है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें आयत की बीमाएँ निकालने के लिए उसका लंबाई और चौड़ाई मिलना जरूरी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आइएगा प्रश्न से जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, मानेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ये देखिए, आयताकार बाग की लंबाई x और आयताकार बाग की चौड़ाई y, दोनों हमने मान लिया x और y। आइए अब देखते हैं प्रश्न से। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो सबसे पहले तो आप लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें किसके साथ जोड़ेंगे और किसके साथ घटाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि आपको एक चीज़ बताया गया था कि जिसमें का, के, की, सा, से, सी रहेगा उसी के साथ हम जोड़ घटाव करेंगे। बस समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में देखिए कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से कहाँ मिल रहा है आपको, चौड़ाई में, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई कौन है, y है, तो y में आप 4 जोड़ दीजिए। चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया। यहाँ से एक समीकरण आपका तैयार हो जाता है। कैसे, देखिएगा x प्लस y है, इधर आएगा माइनस y हो जाएगा, इधर बच जाएगा बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, यानी कि पहला इक्वेशन आपने तैयार कर लिया। दूसरे इक्वेशन के लिए आपको पुनः प्रश्न लेना पड़ेगा। तो लिखिए एक बार पुनः प्रश्न से, फिर एक बार प्रश्न को देखिए। का अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आप जानते होंगे कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप होता है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप वो कितना होता है पता है आपको। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, कितना, 36 मीटर है, 36 मीटर। जिसमें हम जानते हैं कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप होता है कितना होता है। तो सबसे पहले आप आयताकार बाग का परिमाप लीजिए और अर्ध का मतलब आधा, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो आयताकार बाग का जो परिमाप है वो है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप होता है ना आयताकार का, आयत का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अर्ध परिमाप है तो आधा, यानी कि 2 से भाग कर दीजिए। और ये है 36 मीटर। मीटर को आप लास्ट में आंसर देते समय डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ऊपर नीचे में आपका 2 से 2 कट गया, बच गया लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई को हमने कितना माना है लंबाई को x माना है, तो x प्लस चौड़ाई को कितना माना है, y, तो y बराबर 36 है तो 36। ये हो गया आपका समीकरण 2।
इक्वेशन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही और शॉर्ट फॉर्म से आपका इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन देखना है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, समीकरण का सॉल्यूशन करने के लिए आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि कैसे सॉल्यूशन आप कर दे सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से कि विलोपन विधि से। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप समीकरण का सॉल्यूशन दे दीजिए। तो सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। जैसा कि सबसे पहले आप समीकरण का कंडीशन देखिए। समीकरण का कंडीशन अगर y लेते हैं तो y माइनस है प्लस है, x लेंगे तो प्लस प्लस है। तो कंडीशन जैसा रहेगा उसी के आधार पे बनेगा। जैसे कि y लेते हैं तो y का कंडीशन माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस में जब समीकरण होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आइए y को कटाते हैं। तो सबसे पहले लीजिएगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। क्यों जोड़ रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हमने y को लिया है और y को कटाना है और y का चिन्ह है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस में जब समीकरण होता है तो हम जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई गुना वुना करने का झंझट नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, सिर्फ अंतर है तो चिन्ह होगा, तो ये तो कट जाएगा। आइए देखते हैं। समीकरण फर्स्ट है कि x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। देखिए समीकरण को हम जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा और बच जाएगा आपका कौन, x। x 1 का 1 2x हो गया, 36 और 4 40 हो जाएगा। x का मान आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। x बराबर 40, यहाँ गुना कर रहा है, यहाँ के भाग कर लेगा, यानी कि 20 दूना 40। x बराबर आपने ज्ञात कर लिया क्या, 20। एक चर आपने ज्ञात कर लिया, x बराबर 20, यानी कि x जो लंबाई है वो 20 आ गया। अब चौड़ाई निकालने के लिए यानी कि y निकालने के लिए आपको किसी भी समीकरण में x का मान रख देना है। 1 में रखिए या 2 में रखिए, जिसमें आपको आसान लगे उसमें x का मान रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। अगर आप समीकरण 1 में लेते हैं तो लिखिए कि समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो समीकरण 1 लीजिएगा। तो समीकरण 1 आपका कितना है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई, x का मान आपने ज्ञात किया है कितना, 20। तो x के सामने 20 रख दीजिए, माइनस वाई का y है बराबर 4 का 4 है। आपको y का मान निकालना है तो 20 को हटाना पड़ेगा, तो 20 यहाँ प्लस में है, 20 यहाँ प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो जब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो चिन्ह भी बदलेगा। तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 20, 4 माइनस 20। अब देखिए माइनस वाई बराबर प्लस माइनस माइनस, माइनस में तो घटाना पड़ेगा आपको, तो 4 में से तो 20 तो घटेगा नहीं, तो 20 में से 4 घटाइएगा तो जिधर से घटाइएगा उधर का चिन्ह आपको लेना पड़ेगा। तो 20 की तरफ से अगर आप घटा रहे हैं तो 20 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो पहले आ गया माइनस, तो घटाइए, 20 में से 4 घट गया 16, यानी कि माइनस माइनस आपका दोनों तरफ से कट गया, y बराबर आपको मिल गया 16। आपको क्या करना था, इस पे ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन पे आयत की विमाएँ निकालनी है आपको। जो होता है आयत की विमाएँ कितनी होती है आपको पता है, आयताकार बाग की विमाएँ, आयताकार बाग की विमाएँ आपको ये निकालना है। आयताकार बाग की विमाएँ जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपने कितना लिया है, x, चौड़ाई कितना लिया है, y। तो लंबाई और चौड़ाई जो आपने लिया है, लंबाई और चौड़ाई जो आपने लिया है x और y, उसका मान रख दीजिए जो आपने सॉल्यूशन देके निकाला है। तो आप x में क्या निकाले हैं, तो x बराबर आपने 20 निकाला है, तो हो गया 20। आपको बोले थे ना लास्ट में मीटर डाल दीजिएगा, तो लास्ट में मीटर डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन भी है, तो लास्ट में मीटर डाल दीजिए। आप देखिए ये हो गया आपका 20 मीटर, कौन, x जो लंबाई है, और चौड़ाई हो गया y, यानी कि आपने निकाला है 16 मीटर। अब इसका गुना कर दीजिए, लंबाई और चौड़ाई को जब गुना कर देंगे तो उसका विमाएँ निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो गुना कर दीजिए, यानी कि 16 दूना 32, एक जीरो आ जाएगा 320 मीटर, मीटर गुना करके हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने एक आयताकार बाग की विमाएँ ज्ञात कर दी जो है 320 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाले हैं ये आप पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए क्या किया गया है, ये भी आपको एक बार समझा दे रहा है। आयताकार बाग की जो विमाएँ आपको निकालनी है उसमें लंबाई और चौड़ाई तो चाहिए, तो जब लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो लंबाई और चौड़ाई तो आपको है नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि माना
आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y। प्रश्न से हमने एक बार देखा कि लंबाई और चौड़ाई को हमने बराबर कर दिया। जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया तो एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो आपको क्या बताए थे कि जहां सा से सी का के की हो उसी में जोड़िएगा, उसी में घटाइएगा, उसी में गुना कीजिएगा, उसी में भाग कीजिएगा, मतलब सारा चीज उसी में होगा। बस समझ में आ रहा है। तो देखिए चौड़ाई से 4 अधिक है, से कहाँ मिल रहा है आपको चौड़ाई में, तो चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया, y में 4 जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो जा रहा है। प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रह जा रहा है। बस समझ में आ रहा है। अब आप जो इक्वेशन आपने तैयार किया है फर्स्ट, उसी के आगे यानी कि अगला जो स्टेप है आपका का अर्ध परिमाप। का अर्ध परिमाप का मतलब यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप अगर 36 मीटर है तो हम जानते हैं कि आयताकार बाग का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। जो उसका अर्ध परिमाप है वो कितना है, उसका आधा। अर्ध का मतलब आधा, तो परिमाप का हमने आधा कर दिया, तो परिमाप में आधा आ गया तो 2 से 2 कट गया। लंबाई और चौड़ाई आपका बराबर हो जा रहा है यानी कि बराबर 36। तो लंबाई जितना है उतना हमने लंबाई दे दिया है, चौड़ाई जितना है उतना हमने चौड़ाई दे दिया है, बराबर 36। ये आपका इक्वेशन सेकंड तैयार हो जा रहा है यानी कि समीकरण 2 तैयार हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को लीजिए, उसके कंडीशन के आधार पर अगर y को कटाना चाहते हैं तो y का कंडीशन देखिए, x को कटाना चाहते हैं तो x का कंडीशन देखिए। हमने यहाँ पे y को कटाया, तो जब y को कटाया तो y का कंडीशन देख लीजिए कि y का कंडीशन माइनस प्लस है। तो आपको क्या समझाए थे कि समीकरण का कंडीशन अगर माइनस प्लस में हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने वही किया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया है, जिसके आधार पे y कट चुका है और x जुट के 2x आ चुका है और 36 और 4 जुट के 40 आ चुका है, जिसमें हमने x का मान निकाल दिया है। इधर गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा यानी कि 20 दूना 40, x का मान आपका 20 हो जा रहा है। x का मान आपका 20 हो जा रहा है तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। हमने समीकरण 1 की सहायता ली है और उसी की सहायता से हमने y का भी मान निकाल दिया है। जब x y यानी कि लंबाई और चौड़ाई जब आप ज्ञात कर लीजिएगा तो उसके आधार पे उसी से आप आयताकार बाग की बीमाई निकाल सकते हैं, जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बस समझ में आ रहा है। तो वहीं लिया गया है आयताकार बाग की बीमाई जो होता है लंबाई और चौड़ाई, और ये है आपका लंबाई और चौड़ाई जो कुल टोटल आपका हो जा रहा है कितना 320 मीटर स्क्वायर, जो एक आयताकार बाग की पूरी बीमाई है। क्लियर है। चलिए तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ग्राफीय विधि। उसको कैसे सॉल्यूशन दे रहा है उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।